गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक है आईसीटी। इसका फुल नेम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। आईसीटी की इंपॉर्टेंस एजुकेशन में कितनी है या टीचिंग लर्निंग में और शिक्षण अधिगम में कितनी है, इसकी इंपॉर्टेंस के विषय में आज हम बात करेंगे। और ये इसका जो मैटर है वो एनसीईआरटी का एक ट्रेनिंग पैकेज है, उससे मैंने लिया है। काफी कुछ मैटर उसी का लिया है, तो क्रेडिट टू एनसीईआरटी। सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं, जिसको हिंदी में हम सूचना कहते हैं। ये क्या है? फैक्ट्स, डेटा और नॉलेज कलेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड। ये फैक्ट होता है, डेटा होता है और नॉलेज जो हम कलेक्ट करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप कह सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स मार्क्स, जो बच्चों के मार्क्स होते हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन होती है। वेदर रिपोर्ट्स, जो मौसम की जो रिपोर्ट्स होती है, उसकी रिपोर्ट, ये भी सूचना होता है। और न्यूज आर्टिकल्स में जो होती है, ये भी सूचना की चीजें इसमें होती हैं। कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन ऑफ संचार करना, यानी कि प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हम अपनी इंफॉर्मेशन को, सूचना को, आइडियाज, विचारों को, फीलिंग को शेयर करते हैं, साझा करते हैं बिटवीन पीपल और मशीन, लोगों के बीच में और एक मशीन से दूसरे मशीन में। जैसे हमने अपने किसी मित्र को अपनी इंफॉर्मेशन भेजी तो लोगों के बीच में होगी, हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कर दिया तो मशीन के अंदर ही वो कम्युनिकेशन हो गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं टॉकिंग ऑन द फोन। जब हम बात करते हैं फोन में, ये कम्युनिकेशन हमारा होता है। सेंडिंग एन ईमेल, और जब हम अपनी ईमेल को साझा करते हैं, भेजते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन होता है। और चैटिंग ऑनलाइन, और ऑनलाइन जो चैटिंग करते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, सूचनाओं का जो फैक्ट हम भेजते हैं। टेक्नोलॉजीज, ये टूल्स होते हैं, मशीन होती है, जिसको एक साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा डेवलप किया गया है, इन टूल्स और मशीन्स को। और जिनसे क्या होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, और जो भी हमारे काम दिया गया टास्क होता है, उसको बहुत कुशलता के साथ हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी का काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कंप्यूटर्स, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। मोबाइल्स टूल्स हैं। द इंटरनेट, प्रिंटर्स, ये सब टेक्नोलॉजी की चीजें हैं जो टूल्स और मशीन के अंतर्गत आती हैं। तो ये तीनों जो वर्ड्स थे, उनका ये मतलब था। अब हम आगे देखते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उसको देखते हैं। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। सब में भिन्नताएं होती है, सबका अलग सोचने का तरीका होता है, रहन सहन तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है। इसी तरीके से एज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। चूंकि यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है, इस टॉपिक को एजुकेशन से ही जोड़ करके हम पढ़ा रहे हैं, इसको बता रहे हैं आपको, तो यहाँ मुख्य केंद्र बिंदु पर अपना बच्चा ही रहेगा। एज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, उसी तरीके से जो प्रत्येक जो बच्चा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दे टेंड टू लर्न इन अ यूनिक वे। उनका सीखने का अपना अपना एक अलग और यूनिक तरीका होता है। जब भी कोई बच्चा सीखता है, उसका अलग तरीका होता है। इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट लर्नर्स लर्न बेटर इफ दे आर टॉट यूजिंग मोर देन वन सेंस ऑर्गन। बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट है। तो कोई भी सीखने वाला लर्नर, कोई बच्चा, वो बहुत अच्छी तरीके से उस समय सीखता है जब अपने केवल एक ही सेंस का ना इस्तेमाल करके अपने सभी सेंस का इस्तेमाल करता हो। यानी केवल देख करके ही सीख रहा हो, वो सुन करके भी सीखे, टच करके भी सीखे, यानी कि सभी ऑर्गन्स का वो यूज करे किसी चीज को सीखने में। इसी को कहते हैं मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजीज यूजली एम्प्लॉयड टू एनहांस लर्निंग। यानी कि बड़ी बात हो, जब मल्टी सेंसरी मान हम सभी सेंस का इस्तेमाल करें, हम नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो सभी सेंसों का इस्तेमाल करना चाहिए हमें सीखने में बच्चे को।
उसमें कौन होता? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल, यानी कि हम सुन करके भी, बच्चा को सुन करके भी सीखना चाहिए, देख करके भी सीखना चाहिए, स्मेल करके सीखना चाहिए, टेस्ट करके सीखना चाहिए और टच करके सीखना। ये बच्चा ये करता है, जब भी सीखता है तो वही बच्चा ठीक रहता है, वही बेटर सीखता है जो अपने सभी ऑर्गन का इस्तेमाल करके कोई चीज सीखता है। इसी को कहते हैं मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजी। और इसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए। एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, हमारा आप काम होता है कि वो सभी सेंस का इस्तेमाल करे तो बेटर तरीके से वो सीख सकता है। इसके बाद आते हैं टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, जो शिक्षण अधिगम, लर्निंग अधिगम का मतलब सीखना, टीचिंग लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग के रिसोर्स होते हैं या जो संसाधन होते हैं उसमें कौन होता है? टेक्स्ट बुक, जो हमारी किताबें होती हैं, वहां से बच्चा सीखता है। लोकल एनवायरनमेंट, जो लोकल एनवायरनमेंट जहां पर बच्चा रहता है उससे भी वो सीखता है। एक्सपीरियंसेस डिजाइंड विद इन एंड आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। इसके अलावा जो अनुभव बच्चा क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर और बाहर का जो अनुभव वो डिजाइन करता है, क्योंकि उसका अनुभव अच्छे होता है, जो अपने क्लासरूम के बाहर जो उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव होता है, और जो क्लास के अंदर बाहर दोनों का ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन लर्निंग, सीखने में। कहने का मतलब जो बच्चा बाहर सीखता है वो भी इंपॉर्टेंस है, और जो क्लास में सीख रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है दोनों का। Also, we need to ensure and enable every child as a self learner, और ये भी सुनिश्चित करना है और इस योग्य बच्चे को बताना है कि बच्चा सेल्फ लर्नर बने, स्वयं सीखे, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल फ्री होकर के सीखे, क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल तरीके से सोचे, एंड क्रिएटिव थिंकर, बहुत क्रिएटिव थिंकर हो, एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, और अपनी समस्याओं को समाधान करने का भी उसको आइडिया हो। ऐसा मुझे एज ए शिक्षक बच्चों को बताना, इससे उसी तरीके से बच्चा सीखता है। फॉर दिस पर्पज द चाइल्ड रिक्वायर्स टू कलेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन। अब जब उसको हमें फ्री थिंकर बनाना, सेल्फ लर्नर बनाना है, तो इस उद्देश्य को पूरा करने लिए किसकी जरूरत है? रिक्वायर्स टू कलेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, सिंथेसाइज करेगा, मेक प्रेजेंटेशन ऑन दोस डाटा, और वो अपने तरीके से उस डेटा को प्रेजेंट करेगा और शेयर करेगा दूसरों के साथ। जो बच्चा सीखता वो बताता भी है, तो बताएगा इस तरीके से सीखा, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो वो अपने तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करेगा। दिस प्रोसेस हेल्प्स चिल्ड्रन इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बनती है, बनाता है। Therefore, the child needs to go beyond टेक्स्ट बुक। अब इसके लिए जब बिल्कुल यही बात है, यदि हम इतना बच्चे को कराना सीखना चाहे, मतलब इतना बच्चा सीख जाए, को सेल्फ लर्नर बन जाए, क्रिटिकल हो जाए और क्रिएटिव थिंकर हो जाए, तो उसको बुक्स, टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड, उसके परे जाना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक के आगे भी उसको जाना पड़ेगा। यानी कि टेक्स्ट बुक को रट करके ही काम चला, नहीं, नीड टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के आगे, टेक्स्ट बुक जो किताबें हैं उसके आगे जो ज्ञान है उस पर भी उसको जाना पड़ेगा, उसकी जरूरत उसके लिए। एंड यूज मोर एंड मोर डिजिटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? डिजिटल और फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। हम आईसीटी की तरफ आ रहे हैं। इन व्यू ऑफ द एबव बैकड्रॉप, अगर इसकी बात करें, इस बैकग्राउंड जो अभी तक मैंने बता दिया, जो पॉइंट्स बात करें, अगर इसको हम देखें, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ क्रूशियल रोल टू इनहांस टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट। बिल्कुल सही है। यानी कि यदि हम इन सब बातों को जो हमने ऊपर बताई हैं, अगर इसको अचीव करना है और टीचिंग लर्निंग को बहुत ही हमें टू एनहांस टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट,
जो शिक्षण अधिगम का जो वातावरण एनवायरमेंट है उसको बहुत इन्हांस करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत बढ़ाना है, उसमें आईसीटी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बिल्कुल सही, आगामी बिल्कुल टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट और शिक्षा अधिगम का जो पूरा वातावरण है, जो एनवायरमेंट, उसको अच्छा बनाना है, बच्चा अच्छा सीख सके, उसके लिए आईसीटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसको आगे देखें, क्यों आईसीटी का इंपॉर्टेंस को आगे देखते हैं। ICT has become within a very short time one of the basic building blocks of the modern society। बहुत कम समय में ये मॉडर्न सोसाइटी की बहुत बड़ी जरूरत और बेसिक चीज बन गई है। Nowadays, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी एंड मास्टरिंग द बेसिक स्किल्स, आजकल आईसीटी की समझ और उससे मास्टरिंग द बेसिक स्किल्स, और जो इसकी बेसिक स्किल्स है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द कोर एजुकेशन। ये शिक्षा का बहुत कोर यानी बहुत महत्वपूर्ण भाग बन गया है आईसीटी की समझ। अलॉन्गसाइड रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी के साथ रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी के अलावा बहुत जरूरी है एजुकेशन के फील्ड में कि हम आईसीटी के विषय में जानकारी प्राप्त करें और बहुत बड़ी मास्टरी उसमें हासिल करें। कुल मिलाकर कह सकते हैं मुझे एज ए टीचर आईसीटी की बहुत जरूरत है एजुकेशन के फील्ड में। यूनेस्को के अनुसार आईसीटी का मतलब क्या है? टू डाइवर्स, रिफर टू अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स। ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं आईसीटी एंड रिसोर्स हैं जिनका यूज किया जाता है, टूल्स का, टू क्रिएट, कोई चीज बनाना और बनाकर स्टोर करना, इकट्ठा करना, ट्रांसमिट, उसको प्रसारित करना, शेयर माने साझा करना, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और सूचनाओं को अदला बदली करना, ये इसका मतलब होता है। दिस टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज इंक्लूड्स, में कौन कौन टूल्स होते हैं? इसमें होता है कंप्यूटर, इंटरनेट के अंदर वेबसाइट्स, ब्लॉग्स एंड ईमेल्स, ये आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं, जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद लाइव ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी, उसमें लाइव है, जिससे आप लाइव जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी कौन है? रेडियो, टेलीविजन, वेबकास्टिंग। इसके बाद ये तो आपका लाइव होगा। इसके बाद रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, इसमें पॉडकास्टिंग, ऑडियो, वीडियो प्लेयर्स, स्टोरेज डिवाइस, ये हम रिकॉर्ड करके बाद में इसको ट्रांसमिट करते हैं, ये रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी आगे। एंड द टेलीफोन मतलब है फिक्स, जो हमारे फिक्स्ड मोबाइल है वो इसके अंदर आते हैं। सैटेलाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, ये सब आपके टेलीफोनी टेक्नोलॉजीज हैं। हाँ, स्मार्टफोन जो हम सबके हाथ में हमेशा ही रहता है, ऐसा कोई नहीं हो जिसके हाथ में स्मार्टफोन ना हो। अब इसका यूज हम एजुकेशन कितना कर पाए, इसको हम देखते हैं। स्मार्टफोन कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए आईसीटी, इसको भी हम, स्मार्टफोन को भी आईसीटी की कैटेगरी में ला सकते हैं, आईसीटी डिवाइस के रूप में, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल इमेजेस। क्योंकि स्मार्टफोन आईसीटी डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? इसका प्रयोग किसमें कर सकते हैं? टू क्रिएट ए डिजिटल इमेज, एक डिजिटल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। दैट कैन बी स्टोर्ड, आपने कोई वीडियो बनाया डिजिटल इमेज, आपका डिजिटल इमेज बन गई, कोई वीडियो बनाया, कोई भी पिक्चर का बनाया, कोई भी, तो वो एक डिजिटल इमेज बन गया। उस डिजिटल इमेज क्या करना है? दैट कैन बी स्टोर्ड, जैसे हम वीडियो बनाते हैं क्लास में, डिजिटल इमेज दैट कैन बी स्टोर्ड, उसको हम क्या करते हैं?
उसको इकट्ठा भी कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, एंड रिट्रीव पुनर्प्राप्त, उसको प्राप्त भी कर सकते हैं व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। कभी कभी हम रिसाइकल बिन में चली जाती है, उसको वापस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, इसको मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। द डिजिटल इमेज कैन आल्सो बी मैनिपुलेटेड एज पर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो डिजिटल इमेज यानी जो वीडियो जो बनाया है, कैन आल्सो बी मैनिपुलेटेड, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दैट कैन आल्सो बी शेयर, उसको हम शेयर भी कर सकते हैं जो बनाया हमने। एंड फीडबैक कैन बी रिसीव्ड, और उसका फीडबैक उसमें क्या है, उसका फीडबैक भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हमने कोई भी कंटेंट डिजिटल इमेज बनाई, उसको हमने कहीं भेजा, तो उसके जो भी फीडबैक होता है कमेंट के माध्यम से आप देखते हैं, उस तरीके एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, उसका फीडबैक भी हम प्राप्त कर सकते हैं। 10 एनी डिवाइस टेक्नोलॉजी, आपका मतलब है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, जिसका प्रयोग किसी चीज को बनाने के लिए, टू क्रिएट किसी चीज को, यानी कि जो डिजिटल इमेज बनाएंगे, यूज टू क्रिएट निर्माण करना, ऐसी डिवाइस जिससे हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एग्जांपल में हमने वीडियो बना लिया। एंड स्टोर, अब उस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम स्टोर कर सकते हैं, यानी इकट्ठा कर सकते हैं या सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे वीडियो बनाया, उसको सुरक्षित कर लिया। रिट्रीव, उसको पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, कभी कभी हम उसको रिसाइकिल भी भेज सकते हैं और वो प्राप्त कर, रिट्रीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैनिपुलेट, जो वीडियो बनाया है उसको भी हम एडिट भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ट्रांसमिट, यानी उसका प्रसारण भी कर सकते हैं। जैसे रेडियो में आपका टीवी चैनल में आपका ट्रांसमिशन होता है। एंड रिसीव डिजिटल इंफॉर्मेशन, और डिजिटल इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए आईसीटी, इसको हम आईसीटी के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये पूरा हो गया, इसका मतलब होता है आईसीटी का। कुल मिलाकर क्या करना है कि हमें कोई, ये पूरा डेफिनेशन यहां हुए। आईसीटी है, आईसीटी एक चीज और बता दें आपको, आईसीटी बिल्कुल बड़ी एक पूरी दुनिया में, हर एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन है क्या है, इस समय था नहीं, है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है पूरी ऑल द स्फीयर्स, पूरे सभी क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग, यहां तक कि शिक्षा अधिगम में भी आईसीटी ने पूरा दुनिया में हर एक क्षेत्र में बहुत ही क्रांति ला दी। उसमें भी टीचिंग लर्निंग भी अछूता नहीं है। टीचिंग लर्निंग के क्षेत्र, पूरे दुनिया के कोई क्षेत्र नहीं जहां पर इसने आईसीटी ने अपना दबदबा न बनाया। कीपिंग इन व्यू द एडवांसमेंट इन डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि इस बिंदु को हम याद रखें, इस विचार को ध्यान रखें कि डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। टीचर नीड टू equip themselves with the necessary professional abilities for using ICT for teaching and learning। अब ये शिक्षक के लिए भी जरूरी हो गया है कि अपने आप को इक्विप करे, अपने आप को मजबूत करे, इस योग बनाए विद द नेसेसरी प्रोफेशनल एबिलिटी, कि उसके अंदर आवश्यक जो भी प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं, किसके लिए, आईसीटी के लिए, कि वो अपने आप को आईसीटी के का प्रयोग कर सके टीचिंग लर्निंग में। इस योग शिक्षक अपने आप को बना ले। कहने का मतलब ये जरूरत है कि शिक्षक भी इस बदलती हुई दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में अपने आप को इतना सुयोग बना ले, इतना योग बना ले, अपने प्रोफेशनल रूप से अपना योग बना ले कि वो टीचिंग और लर्निंग में आईसीटी का प्रयोग कर पाए। ये जरूरत आज आए टीचर है। ये नहीं कि हम 55 साल हो गए, 50 साल के हो गए हैं तो हम आईसीटी का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आप तो बहुत जरूरी है आईसीटी का इस्तेमाल शिक्षक जरूर करे। आईसीटी इंटीग्रेशन इन टीचिंग, अगर आईसीटी को हम टीचिंग लर्निंग, आईसीटी इंटीग्रेशन इन टीचिंग लर्निंग डजंट मेयरली मीन द यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइस।
but to consider using these as a means to achieve the objectives and learning outcomes related to the content to be taught and learned. यदि आईसीटी का हम को जोड़ना चाहते हैं टीचिंग लर्निंग में, तो इसका केवल मतलब यही नहीं है कि केवल हम इंटरनेट को चला लें या डिजिटल डिवाइस को भी, कहने पर हम इंटरनेट चला लेते हैं और डिजिटल डिवाइस मोबाइल को चला लेते हैं, इतने से काम नहीं हो सकता है। यही केवल इसका मतलब नहीं आईसीटी का है। बट टू कंसीडर यूजिंग, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम जब भी किसी कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, टू बी टॉट एंड लर्न, पढ़ा रहे हैं और उसको जब सिखा रहे हैं, तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है और लर्निंग आउटकम है, वो हम कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, इसके लिए जरूरत नहीं। यही नहीं कहने का मतलब यहां है कि हम केवल आईसीटी का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि केवल हम इंटरनेट चला लेते हैं या डिजिटल डिवाइस को चला लेते हैं, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम शिक्षण अधिगम में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, हम जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसमें हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, वो कितना हम प्राप्त कर पा रहे हैं उसके माध्यम से, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है लर्निंग आउटकम, ये इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए। ये नहीं केवल इंटरनेट चला रहे हैं यहां पर, क्योंकि आप बच्चे को सिखा रहे हैं। टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट आर integrated to facilitate learning leading to the acquisition of the knowledge. बिल्कुल टीचर को समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को, पेडागोजी को और जो कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं, कैसे हम उसको इंटीग्रेट करें, कैसे हम उसको जोड़ें। हाँ सर, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, वही 9। ओके, टू बी, तो हाँ कहां थे लोग, आर कंटेंट और इंटीग्रेटेड फैसिलिटेट लर्निंग लीड, हाँ यानी कि उसको हम टेक्नोलॉजी को, पेडागोजी को और कंटेंट को कैसे हम जोड़ें ताकि हमारी जो लर्निंग है उसको हमारी आसान हो जाए, सुगम हो जाए, और लीडिंग टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, और वो हमें ज्ञान के अर्जन तक ले जाए। कहने का मतलब हम पेडागोजी का, आईसीटी का ऐसा इस्तेमाल करें, ये एज ए टीचर जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी और पेडागोजी और कंटेंट को जोड़ें, और उससे क्या होगा कि हमारी जो लर्निंग है बहुत सुगम हो जाएगी, फैसिलिटेट हो जाएगी। जब लर्निंग फैसिलिटेट हो जाएगी तो निश्चित रूप से जिस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से हम प्राप्त करा पाएंगे या करा पाएंगे बच्चों को, वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये है आईसीटी की इंपॉर्टेंस फॉर द टीचर्स। अब कुछ से पैरामीटर्स हैं टू बी कंसीडर व्हाइल इंटीग्रेटिंग आईसीटी। अब जब इतनी बड़ी क्रांति आई आईसीटी के क्षेत्र में, तो हर एक टॉपिक को आप आईसीटी के द्वारा पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। कहीं कहीं ऐसी चीजें होती है कि हम उसको बिना आईसीटी के इस्तेमाल से पढ़ाएं तो वो ज्यादा बेहतर होती है। तो कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं जहां पर आईसीटी से बेहतर और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, लिखा है द मेजर पैरामीटर्स टू बी कंसीडर्ड। जो पैरामीटर्स जब आईसीटी का इस्तेमाल करें उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें विचार करना है। वो कौन कौन से? कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस टॉपिक को जिस कॉन्टेक्स्ट पर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, नेचर ऑफ द कंटेंट, और जो कंटेंट पढ़ा रहे उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, और उसका टीचिंग लर्निंग का मेथड क्या है, एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स फीचर, और किस टाइप के टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। ये सब पैरामीटर्स हमें याद रखने हैं जब भी हम आईसीटी को हम जोड़ेंगे अपने टीचिंग लर्निंग से। तो एक हम केवल एक ही नेचर पर बात करेंगे। इसमें पैरामीटर बात करें नेचर ऑफ द कंटेंट, ये आपका वो जो कंटेंट है यानी जो टॉपिक है उसका नेचर क्या है, इस पर बहुत ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आईसीटी का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, आपको पता लग जाएगा। देखा, इज इट एसेंशियल टू यूज आईसीटी फॉर टीचिंग और लर्निंग फॉर ऑल कंटेंट।
प्रश्न किया गया है यहां पर, क्या आईसीटी का इस्तेमाल सीखने और सिखाने में सभी कंटेंट में प्रयोग कर सकते हैं? यानी कि हर एक कंटेंट, जो भी सब कुछ में आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं क्या हम पढ़ने और पढ़ाने में, टीचिंग और लर्निंग में, शिक्षण अधिगम में, हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन सम केसेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंटेंट इट इज नॉट इवन नेसेसरी टू यूज आईसीटी। इन सम केसेस डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द कंटेंट इट नॉट, यानी कुछ कंटेंट का ऐसा नेचर होता है, डिपेंड करता है कि वहां पर हम आईसीटी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आवश्यक ही वहां नहीं। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टीचिंग अबाउट फूड, अगर हम भोजन के विषय में, हमें बच्चों को पढ़ाना है फूड के विषय में, टॉपिक हमारा क्या है? फूड है। क्या है? फूड। क्या है? फूड। इस टॉपिक को मुझे क्लास पढ़ाना है। अब इसके लिए क्या जरूरत रहेगा? आप देख सकते हैं इसमें आईसीटी प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इट विल बी इफेक्टिव टू शो देम द रियल फूड rather than showing images of food। यहां पर फूड की हम बात करें, ठीक है, तो उनको हमें रियल फूड दिखाना चाहिए, रियल वास्तविक फूड दिखाना चाहिए, ना कि फूड की इमेज, चित्र दिखा दें। बिल्कुल सही, फूड तो हमेशा आसपास रहता है, हम लोग हमेशा खाना खाते ही हैं, जो फूड से और जो फूड से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको रियल रूप में दिखाइए, ना कि उनको कोई इमेज दिखा करके दिखाइए। तो यहां पर आईसीटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, आप रियल रूप में दिखा सकते हैं। हाँ, बहुत कोई अलग चीज है जो आपके एरिया में नहीं है तो आप दिखा भी सकते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं है। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द चीजें हैं उनको तो आप रियल फूड के रूप में दिखाएं, ना कि केवल इमेजेस को दिखा देंगे। जैसे फ्रॉम द टिफिन बॉक्सेस ब्रॉड बाय स्टूडेंट ऑफ सर्व इन मिड डे मील स्कूल। अब वहां तो बच्चे टिफिन बॉक्स में भी खाना लाते हैं, और स्कूल्स में जो मिड डे मील जो सर्व किया जाता है उसको भी दिखा सकते हैं। तो खाना के विषय में, फूड के विषय में बताना बहुत चीजें होती है, ऐसा नहीं कि खाना खा लिया उससे क्या प्रोसेस किया, उसको यही बताया जाता है। मान होम साइंस आप पढ़ा रहे हैं, हालांकि इनिशियल लेवल की चीजें अलग होती हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें हर जगह आईसीटी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ये तो आपका फूड हो गया, बिल्कुल सही। अगर फूड की बात है तो हम रियल फूड ही दिखाएं। इसी तरीके से वाइल टीचिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, यदि हम किसी पौधे के विषय में, दूसरा टॉपिक, हम किसी पौधे को के विषय में पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए? इसमें क्या लिखा है? इट इज बेटर इफ चिल्ड्रन आर शोन रियल प्लांट। बिल्कुल सही है। यदि पौधे के विषय में पढ़ा रहे हैं तो आवश्यक है बच्चों को वास्तविक ही पौधा क्यों दिखा देंगे। पौधे हर जगह होते हैं, रियल प्लांट उसको दिखाएं। एंड अलाउड टू टच द प्लांट, फील द टच, और बच्चों को अलाउ करें कि वो प्लांट को छुएं, टच करें, फील करें, टेक्सचर ऑफ द लीव, उसको छुएं, और जो पत्तियों का टेक्सचर होता है उसको फील करेंगे। वो कोई सॉफ्ट होता है, कोई टाइट होता है, जैसा भी होगा उसको फील करेंगे। ब्रांचेस को टच करेंगे, देखेंगे, स्टेम को करेंगे, रूट्स को, तना, रूट, जड़, सूट्स, जो टहनियां हैं, ये सब जब वास्तविक रूप से देखेंगे, रियल रूप में देखेंगे तो उनकी अलग फीलिंग होगी। लर्निंग लेवल का एक अलग लेवल होगा, बहुत टॉप लेवल होगा जब वास्तविक रूप से चीजों को देखेंगे। यहां आईसीटी का इतना उचित प्रयोग नहीं हम कर सकते हैं, कह सकते हैं। आल्सो जो प्लांट, पौधे के विषय में बता रहे हैं तो यहां पर आप रियल रूप में आप करें, यानी कि यहां पर ये पैरामीटर्स की ही हम बात कर रहे हैं कि आईसीटी का इस्तेमाल यहां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते या कैसे करें। इसके अलावा क्या सकते हैं? आल्सो दे कैन बी प्रोवाइडेड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उनको एक रियल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एंड लाइफ स्किल टू शो, एक लाइफ स्किल क्या? टू शो अ सीड। पौधे के विषय में बता रहे हैं, पौधा बनता कैसे, प्लांट बनता कैसे। तो बहुत अच्छी बात है कि हम क्या करें, एक कोई बीज लें, उसको बो दें। कहां पर? इन ए पॉट, किसी बर्तन में, बॉटल में या ग्लास में। कोई बीज है, सीड लिया, उसको बो दिया, उसको बोना होता है। वाटर द प्लांट, अब उसमें हम उस प्लांट में पानी दे करके, ठीक है, पौधा जब बड़ा होगा, सीड से प्लांट बनेगा, तो उसको पानी बच्चे दें, उसको देखेंगे, पानी की जरूरत उसकी होती। प्रोवाइड सनलाइट, उसको सनलाइट दिया जाए। वॉच, उसको देखें। एंड ऑब्जर्व द होल जर्मिनेशन प्रोसेस,
और उसकी जो अंकुरण की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको बच्चा देखे, ऑब्जर्व करे, पूरी होल जर्मिनेशन प्रोसेस, जो पौधे की जो जर्मिनेशन प्रोसेस, जो अंकुरण जो होता है, यानी जो उसका जन्म होता है पौधे का, उसी पूरी प्रोसेस को बच्चा वो देखे, वास्तविक रूप में देखेगा। एंड जर्नी फ्रॉम सीड टू सीड, और उसकी पूरी यात्रा एक बीज से लेकर बीज तक, एक सीड से लेकर सीड, यानी कि सीड को बोया गया, सो किया गया, अब पौधा हुआ, अब पौधा हुआ तो निश्चित रूप से बीज उसका होगा, तो सीड से पूरी प्रोसेस, यानी पहले तो बोया, उसके बाद उसमें फिर उसमें फूल आए, फिर उसका फल बना, बीज उसके हुआ, तो पूरी प्रोसेस को हम वास्तविक रूप से दिखाएं तो बेटर होगा। हमें आईसीटी से ज्यादा इसको बेटर माना गया, तो यहां पर आईसीटी का इस्तेमाल है, इसको रियल टाइप, रियल एक्सपीरियंस के द्वारा हम इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये कुछ पैरामीटर हैं कि ऐसा नहीं हर जगह आप इस टॉपिक को भी आप दिखा रहे हैं, आपको आईसीटी का इस्तेमाल दिखा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि हम रियल रूप में दिखाएं। दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये एक अनुभव द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान होता है, विल बी मेमोरेबल, ये हमेशा याद रहेगा। वन फॉर एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम, सब रहे पूरे बच्चे, वन फॉर एवरी चाइल्ड इन द क्लास, प्रत्येक बच्चे को पूरा याद रखे, चूंकि लगातार उसने देखा है। दिस एनी पीपीटी वीडियो मल्टीमीडिया कैन नॉट मैच, इसमें ना तो कोई पीपीटी इस रोल को अदा कर सकती, ना तो कोई मल्टीमीडिया, कोई ना तो कोई वीडियो, यानी कह सकते हैं कि इसमें पीपीटी, वीडियो और कोई मल्टीमीडिया इससे मैच नहीं कर सकती है। इस रियल एक्सपीरियंस से कोई नहीं इसको मैच कर सकता है, क्योंकि रियल जो एक्सपीरियंस, यानी कि यहां पर मल्टीमीडिया भी पीछे है। अगर प्लान के विषय में पढ़ा रहे हैं तो यहां पर भी हमें एज ए टीचर सोचना है कि हमें यहां पर कहां पर हम आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा टॉपिक, इन एनी बायोलॉजी क्लास डाइसेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन रूटीन सीन, जहां पर हम किसी भी बायोलॉजी की क्लास में हम उसको एनिमल्स को नहीं चीरते फाड़ते हैं या प्लांट को काटते फाड़ते, रूटीन रहती है वहां पर, ठीक है। एनिमल्स प्लांट्स के विषय में रूटीन सीन होती है, होता है अक्सर क्लास में। बट प्रेजेंटली डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग्स आर अनएथिकल एंड इलीगल। पहले क्या था, मुझे याद है हम लोग टाइम पर लोग मेंढक को लाकर ले जाते थे, जो जीव विज्ञान पढ़ते थे, तो उसको काटते थे, चीर फाड़ करते थे, वो मर ही जाता था, और उसको सिलते उलते थोड़े बहुत, शायद मुझे लगता है हमने किया नहीं, लेकिन वो भी अब उसको इलीगल करते हैं, अब वो नहीं कर सकते हैं। आप किसी मेंढक को, फ्रॉक को भी नहीं काटवा सकते हैं किसी जगह ले जाकर के। Hence, showing children the multimedia based virtual dissection is far a better option with the teacher। यहां पर मल्टीमीडिया की जरूरत है, यहां पर आईसीटी की जरूरत है, वो बेहतर तरीके से मल्टीमीडिया या आईसीटी मल्टीमीडिया के माध्यम से हम उसको बच्चों को दिखा सकते हैं। अब तो डॉक्टर सारे डॉक्टर लाइव करते हैं उसका, जो नहीं तो बना भी देते हैं, अब तो इतना एआई का जमाना है, तो उसको दिखा सकते हैं कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे डाइसेक्शन किया जाता है। तो यहां पर कहने का मतलब है, इस टाइप के जो टॉपिक वहां पर हम मल्टीमीडिया से पेश होकर के एक आईसीटी का इस्तेमाल करके हम इस डाइसेक्शन को दिखा सकते हैं। इन सम केसेस इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू द राइट मीडिया टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंटेंट। बिल्कुल से यही कहने मतलब कुछ कई सारे ऐसे होते हैं जगह, मतलब एरिया होते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत सोच समझ करके हम प्रयोग हम करेंगे। तो ये पैरामीटर्स है कंटेंट पर है, इससे आप समझ सकते हैं कि मल्टीमीडिया का कहां इस्तेमाल करें, कहां ना करें, कुछ पैरामीटर्स हैं, और इसको आप एज ए टीचर आप करेंगे। अब आप देखते हैं कि कुछ सिचुएशन है इसमें, और वहां पर हम मल्टी यानी कि आईसीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एज ए टीचर। बहुत सारे टीचर हमारे आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और मान लीजिए एक सिचुएशन है, इमेजिन योरसेल्फ एज ए लैंग्वेज टीचर एंड कंसीडर फॉलोइंग फ्यूचर। मान लीजिए आप लैंग्वेज के टीचर हैं और आपको ये सिचुएशन आपके सामने आ गई है। यू ऑलवेज टीच द पोएम बाय सिंगिंग इट। हमेशा जब भी कोई कविता पढ़ाते हैं तो उसको सिंगिंग करके
उसका रिसिटेशन करते हैं, रिसाइट करते हैं, एंड यू हैव शेयर दिस एक्सपीरियंस विद अदर फ्रेंड टू बी मोर इफेक्टिव। और आपने क्या किया है, इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे तरीके से अपने दूसरे मित्रों को भी आप शेयर कर चुके हैं। योर फ्रेंड्स वर्किंग इन अदर स्कूल, और आपकी जो कई सारे जो फ्रेंड्स हैं दूसरे स्कूल्स में काम कर रहे हैं, आल्सो लाइक टीच पोएम्स बाय सिंगिंग, वो भी पोएम को जिस तरीके से आपने उसको गा करके पढ़ाया है उस तरीके से आपके मित्र भी पढ़ाना चाह रहे हैं। दे रिक्वेस्ट फॉर द पोएम संग बाय यू, अब उन्होंने अनुरोध किया कि यार जैसा आपने इस पोएम को पढ़ाया वो तरीका मैं भी फॉलो करना चाहता हूं, मुझे भेज दीजिए। आपके फ्रेंड ने आपसे रिक्वेस्ट किया। हेल्प देम सेंडिंग द पोएम इन योर वॉइस, अपने वॉइस में आपने रिकॉर्ड किया, बच्चों को रिकॉर्ड करा दिया और उसको भेज दिया। तो ये इसमें आप कंसीडर एनी वन पोएम ऑफ योर चॉइस, अब इसमें कोई भी पोएम है वो आप भेज सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये सिचुएशन है, ये इंपॉर्टेंस है आईसीटी का कि आप बहुत बेहतर किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, बच्चों के बीच में, ताकि आपके द्वारा जो भी आपके टैलेंट है, जो आपका अनुभव है, वो कई सारे बच्चों में जाए, टीचर्स में जाए, ताकि वो अपने आप को भी अपडेट कर सकें बदलते हुए परिवेश में, आईसीटी के बदलते हुए परिवेश में करते एक सिचुएशन के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद इमेजिन योरसेल्फ एज अ मैथ टीचर टीचिंग क्लास 3rd एंड कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड मेकिंग एन एरोप्लेन बाय पेपर फोल्डिंग इन क्लासरूम। आपने क्लासरूम में एरोप्लेन, जहाज बनाने कागज से बनाते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट किया, बनाया। यू इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट टू मेक एन एरोप्लेन एट होम, आप बच्चों से कहा आप घर में बनाइए, एंड ब्रिंग इट टू द क्लास द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्लास में लाएंगे। हेल्प योर स्टूडेंट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द एक्टिविटी, और बच्चों की मदद करें, उस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करें, प्रदर्शित करें, दैट दे कैन रिफर टू व्हाइल डूइंग इट एट होम, ताकि वो जो घर में जो कर रहे हैं उसको भी रिफर कर सकें। तो ये है, तो उसमें क्या करेंगे कि आप चाहें तो उसको आप डिजिटल, बच्चों का अनुभव होता है जब आप उसको आप कागज पे जब उड़ाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है आपको, इस तरीके से करके वो आप डिजिटल रूप में भी उसको आईसीटी का इस्तेमाल करके भी हम भेज सकते हैं। कैसे बनाया जाता है, कुछ लोग हम देखें यूट्यूब में बनाते, इस टाइप की चीजें बनाते हैं, कैसे क्या बनाया जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका। अभी सब लोगों से कहेंगे तो कोई भी, हालांकि बच्चे सब बनाते हैं, लेकिन अगर अचानक कह दो बहुत लोग भूल जाते हैं, तो ये भी हम डिजिटल फॉर्म में भेज सकते, आईसीटी का इस्तेमाल करके हम बना सकते, भेज सकते हैं। तो ये कई सारी सिचुएशन है, मैथ में बहुत चीजें पढ़ने पढ़ाने को होती हैं, तो एक दो सिचुएशन हैं जिसको हम देख सकते हैं इस रूप में। एक सिचुएशन और है, सिचुएशन नंबर 3rd, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, इसी में इंक्लूड हो गया। अब देखिए, इमेजिन योरसेल्फ एज ए टीचर ईवीएस, टीचिंग ईवीएस, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्टेज पर। यू आर गुड इन सर्चिंग इंफॉर्मेशन, और आप इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से सर्च कर लेते हैं। रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट पर बहुत अच्छा है। मान लीजिए टीचर आपको पूरी जानकारी है कि आप अच्छी खासी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं। योर फ्रेंड हु आल्सो टीच ईवीएस इन अदर स्कूल वांट टू टीच चैप्टर फ्रॉम द विंडो फॉर क्लास 4th, वो क्लास 4th में ईवीएस का एक आपके ही साथी वो पढ़ाना चाह रहे हैं। शी वांट टू शो वीडियो ऑफ ट्रेन पासिंग ओवर अ ब्रिज ऑन रिवर to give a feel to her students, but she is not good at using internet. Help your friend by accessing and sharing such video to her. उसको एक्सेस करेंगे, एक्सेस करके आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए आपकी जो फ्रेंड है वो एक ऐसा टॉपिक पढ़ाना चाह रही है जिसमें एक ट्रेन, एक नदी है, उस पर एक ब्रिज है, उसके ऊपर से कोई एक ट्रेन गुजर रही है। इस टॉपिक को, इस सीन को अपने बच्चों को सिखाना चाह रही है।
अब वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि आप उसके फ्रेंड हैं, एज ए टीचर आप उसके फ्रेंड हैं, आप उसको अपना वीडियो भेज सकते हैं, ऐसा फाइंड आउट करके वीडियो भेज सकते हैं, ताकि वो भी टीचर आपकी आप ही तरीके से पढ़ा सके। तो ये एक तरीका है आईसीटी का। इंपॉर्टेंस इस बात की थी कि हम बहुत से डिफिकल्ट टॉपिक को भी आईसीटी के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। तो ये आज का एक टॉपिक था जिसका नाम था आईसीटी, और थैंक्स टू एनसीईआरटी, जिससे मैंने इस कंटेंट को लिया है, इतना बेहतर तरीके से लिखा है, और क्रेडिट पूरा एनसीईआरटी को जाता है पूरे कंटेंट को। और चूंकि एनसीईआरटी हम लोग ट्रेनिंग भी देती है, तो निश्चित रूप से वहाँ जो एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत विद्वान लोग बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए जो उन्होंने ऐसा कंटेंट बनाया और मेहनत कर उसको प्रेजेंट किया है, टीचर को समझाया है। थैंक यू वेरी मच। और निश्चित रूप से इस टाइप की क्लास में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।